जय श्री गणेश। आप सभी को हमारा नमस्कार। हर माह तो गणेश चतुर्थी आती है। एक कृष्ण पक्ष में आती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। गणेश चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। गणेश चतुर्थी के दिन सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी के प्रचलित व्रत कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई समस्याओं से घिरे हुए थे। तब सभी देवताओं ने सोचा क्यों न भगवान शिव के पास चलते हैं और अपनी समस्या का समाधान लेते हैं। तभी सभी देवता भगवान शिव से सहायता लेने के लिए उनके पास गए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय व भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन इन देवताओं की समस्या का समाधान करना चाहता है। तब कार्तिकेय व भगवान श्री गणेश जी ने दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। दोनों ने ही कहा कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और भगवान शिव ने कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी को कहा कि जो भी पहले पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा के आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। जैसे ही भगवान शिव ने यह बात कही तो कार्तिकेय जी तुरंत ही अपनी सवारी यानी मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी सोच में पड़ गए कि अगर मैं अपनी सवारी यानी चूहे पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाऊंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय आता है। तभी भगवान गणेश अपनी जगह से उठते हैं और अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके अपने स्थान पर वापस बैठ जाते हैं। जब परिक्रमा करके कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे तब भगवान शिव ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने की वजह पूछी। भगवान श्री गणेश ने कहा कि हे पिताजी, माता पिता के चरणों में ही समस्त पृथ्वी और संसार होता है। यह सुनकर भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश जी को देवताओं के सभी संकटों दूर करने की आज्ञा भगवान श्री गणेश जी को दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन किया जाएगा। जो भी व्यक्ति रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, इस व्रत को करने से व्रत करने वाले के सभी तरह के कष्टों का निवारण हो जाएगा। आइए आप सुनते हैं गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की एक अन्य कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, लेकिन जो भी बर्तन वह बनाता था वह कच्चे रह जाते थे। इस समस्या के बारे में उस कुम्हार ने एक पुजारी को बताया और उस पुजारी ने उस कुम्हार को सलाह दी कि तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दो। फिर कुम्हार ने वैसा ही किया। उसने अपने मिट्टी के बर्तनों के साथ एक छोटे बालक को आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने भगवान श्री गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन वह बालक जो उसने बर्तनों के साथ में आवा में डाला था वह बिल्कुल ठीक ठाक था। वह कुम्हार बहुत डर गया और राजा के दरबार में जाकर अपने आप ही सारी घटना बता दी। इसके बाद राजा ने उस बालक और उसकी माँ को बुलवाया। उस बालक की माँ से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब उसकी माँ कहती है कि यह सब विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी के कारण हुआ है। मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हूँ और मैंने संकष्टी चतुर्थी के दिन अपने बालक सुरक्षा के लिए भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना की थी। और उस बालक की माँ ने संकष्टी चतुर्थी का वर्णन दरबार में उपस्थित सभी को सुनाया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। बोले श्री गणेश महाराज जी की जय। हे भगवान श्री गणेश, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई उसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें
ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।